नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, अब बीएसपी को रोकना बड़ा मुश्किल सा हो गया विपक्ष पार्टियों के लिए। अब विपक्ष पार्टियों को बड़े बड़े झटके, 440 वोल्ट वाले झटके बीएसपी पार्टी, बीएसपी के पदाधिकारी दे रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बड़ा झटका दोनों पार्टी को लगातार मिलता आ रहा है। फिर दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें मेरे पास आ चुकी हैं। मैं आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश से खबर है और ये खबर 27 के चुनाव के लिए बीएसपी के लिए डायमंड साबित हो सकता है, हीरा जिसको कहा जाता है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं 27 के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी अपडेट मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। और विश्वनाथ पाल ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में क्या कुछ उन्होंने लिखा है, और एक वीडियो डॉक्टर इंदु चौधरी का वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में आप रातों में डॉक्टर इंदु चौधरी लोगों की ज्वाइनिंग करवा रही, वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों की और बीजेपी पार्टी के लोगों की। क्या कुछ पूरा मामला है, आप सोचिए। इंदु चौधरी बीएचयू के प्रोफेसर इंदु चौधरी लगातार आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर में प्रोग्राम कर रही हैं। कैडर कैंप, वो भी आप सोचिए कि बूथ लेवल तक जाकर, चाहे वो विश्वनाथ पाल हो या फिर इंदु चौधरी हो, बूथ लेवल तक जाकर वो काम कर रहे हैं। अब कांशीराम जी की बातों को साकार करने के लिए जमीन पर इंदु चौधरी, विश्वनाथ पाल, तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी लोग अब उन्होंने कमर कस लिया है। क्या कुछ पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले गुजारिश हम कर लेते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यह खबर आपको कोई दिखाएगा नहीं। तो आपसे मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। आइए दोस्तों, दो महत्वपूर्ण खबरों के बीच मैं आपको रखता हूं, आपको जानकारी देता हूं। एक खबर अम्बेडकर नगर से आ रही है। विश्वनाथ पाल अपने ट्विटर पर, उनका स्क्रीन पर मैं चला रहा हूं, ट्विटर पर देखिए सैकड़ों लोगों का नाम मेंशन कर रहे हैं। और जानते हैं कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी कहती थी हम बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। अब उसी समाजवादी पार्टी को लोग छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं। हाथी पर लोग सवार हो रहे हैं, बड़े विशाल हाथी पर सवार हो रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, सबका नाम मेंशन है, जिसमें मैं बताऊं अम्बेडकर नगर में ज्वाइनिंग हुई है बीएसपी के यूपी के प्रेसिडेंट विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में। मैं बताऊं, समाज के लोग थे, अवस्थी समाज के लोगों ने ज्वाइनिंग की, मौर्य समाज के लोगों ने ज्वाइनिंग की, वर्मा समाज के लोगों ने, राजभर समाज के लोगों ने, चौधरी समाज के लोगों ने, प्रजापति समाज के लोगों ने, तिवारी समाज के लोगों ने, और दुबे समाज के लोगों ने, विश्वकर्मा समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने अम्बेडकर नगर में बम्पर ज्वाइनिंग, इसको कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक ज्वाइनिंग, बम्पर ज्वाइनिंग बीएसपी में अब हो रही है। उसी अम्बेडकर नगर में, जिस अम्बेडकर नगर का नाम, जिस अम्बेडकर नगर को जिला बनाने का काम बीएसपी अध्यक्ष, बीएसपी चीफ ने किया था, और उसी अम्बेडकर नगर में बीएसपी मजबूत फिर से हो रही है। ये मिशन 2027 चुनाव तक लगातार चलेगा। दूसरी खबर इंदु चौधरी की देखिए। डॉक्टर इंदु चौधरी ने मऊ में एक समीक्षा बैठक, वो भी बूथ लेवल की बैठक कर रही थी, लोगों को कैडर दे रही थी। उनका कैडर देने का तरीका आप जानते हैं कि पूरी तरीके से जनता को समझ में आए, ऐसा कैडर इंदु चौधरी दे रही है। रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, कोई भी हो, बारिश पड़े या फिर ओला पड़े, इंदु चौधरी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उनको एक चीज समझ में आ रही है कि अब हमको समाज को जागरूक करना है और इनको कैडर देना है, और 27 में बहुजनों की सरकार को यूपी में स्थापित करना है। तो इंदु चौधरी का एक वीडियो देखिए। आनंद राय मझवारा, रानू राय, बालचंद जी, कमलेश जी, उमेशर, विनोद कन्नौजिया जी मझवारा, आप सभी लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जगत चौहान जी, राम आशीष चौहान जी और रामानंद चौहान जी, और आप 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप भाजपा छोड़ करके। वीडियो आपने देखा दोस्तों, वीडियो में आपने देखा है पहली बार एक आदमी माइक लेके एंकरिंग कर रहे हैं, और उन्होंने, मैं बताऊं, समाजवादी
पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर लोगों को ज्वाइनिंग कराया राय समाज को, कन्नौजिया समाज को। और दूसरी तरफ वीडियो आपने देखा इंदु चौधरी का, उन्होंने जब माइक लिया लोगों का स्वागत कर रही है। वो स्वागत कर रही वही लोग हैं, बीजेपी छोड़कर, समाजवादी पार्टी छोड़कर लोग बहुजन समाज पार्टी का अब दामन थाम रहे हैं। और इंदु चौधरी ने कहा उनसे कि आप सब लोग बीजेपी छोड़कर आए हैं 2027 में बीएसपी की सरकार बनाने के लिए, हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग चलिए, आपका स्वागत है, इंदु चौधरी कह रही है। तो ऐसे में आप सोचिए, अब इंदु चौधरी भी मजबूती के साथ कैडर दे रही है, समीक्षा कर रही है और लोगों को ज्वाइनिंग करवा रही है बसपा। तो सोचिए अब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा झटका, 440 वोल्ट वाला जो करंट वाला सॉन्ग आपने सुना होगा, वो झटका अब पॉलिटिकल रूप में समाजवादी पार्टी से खींच रही है, बीजेपी से खींच रहे हैं बीएसपी के लोग और अपने पार्टी बीएसपी भी ज्वाइन करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी लगातार संविधान लेकर घूम रहे थे और संविधान बचाने की बात कर रहे थे। और भी कई बार आपने सुना होगा कि बीएसपी रास्ते से भटक गई है, उनको वोट मत देना, वोट खराब मत करना, तमाम चीजें उन्होंने कहा। लेकिन दलित समाज के लोगों ने उनको वोट भी किया, सीटें आई उनकी लोकसभा की। उसके बाद अब लगातार एट्रोसिटी अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी अब संविधान लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे सड़कों पर। और अभी आपने देखा कानपुर में बुद्धा पार्क को लेकर एक मामला प्रस्ताव आया था कि यहाँ पर शिवालय पार्क बनेगा, उसको लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया और एक दिन बाद प्रस्ताव रद्द हो गया। लेकिन इस पर भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव खामोश रहे। बीजेपी तो काम ही कर रही है अपना, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अब लोग नाराज होकर समाजवादी पार्टी बीजेपी से अब बसपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विश्वनाथ पाल लगातार, दोस्तों मैं बताऊं कि अगर देखा जाए, काउंट किया जाए, उनके ऊपर अगर आप नजर बनाकर रखेंगे तो 200, 400, 500 लोगों की पर डे ज्वाइनिंग बसपा में करवा रहे हैं और सबका नाम मेंशन करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं अपने ट्विटर पर। और उसी ट्विटर को देखकर आपको मैं खबरें बताता हूं कि कितने लोगों ने बसपा को ज्वाइन किया। ये उनका आधिकारिक बयान होता है विश्वनाथ पाल का। तो आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार 27 के चुनाव में हाथी अपना झंडा गाड़ देगी? क्या लगता है आकाश आनंद इस बार बहुजन समाज पार्टी में कुछ नया परिवर्तन कर देंगे? जिस प्रकार से देखिए, एक मोटा आप ये भी समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं 2007 से 12 तक बीएसपी सुप्रीमो की सरकार थी पूर्ण बहुमत की। उसके बाद जैसे सरकार जाती है, सरकार जब चल रही थी बसपा की, तो भाईचारा कमेटी चल रही थी उस समय। 12 के बाद भाईचारा कमेटी में काम करना लोगों में कम हुआ और उसके बाद यूं हुआ कि बसपा की जो भाईचारा कमेटी थी वो कमजोर होते हुए नजर आई। लेकिन अब उसका बेनिफिट अभी बता रहा हूं मैं आपको। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अभी 7-8 महीने रिसेंटली आप जाएंगे, उन्होंने भाईचारा कमेटी का फिर से गठन किया और गठन करने के दौरान मायावती जी ने सभी लोगों को कैडर दिया। बकायदा बीएसपी के यूपी के स्टेट कार्यालय में 2-2 घंटे बैठक चली, 2.5 घंटे बैठक चली और उस बैठक में मायावती जी ने ओबीसी समाज के लोगों को फिर से समझाने का काम किया। जिस प्रकार से उन्होंने बताया होगा कि आप लोगों को बीएसपी ने नेतृत्व करने का अवसर दिया, अब आप लोग जाइए समाज में और फिर से वही 7 से 12 वाली सरकार का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था उस समय, वही स्ट्रक्चर बनाकर लोगों को समझाइए, क्योंकि लोग रास्ते से भटक गए हैं। तो अब उस भाईचारा कमेटी में जो ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग अपने अपने समाज को जाके समझा रहे हैं और तब जाकर बीजेपी छोड़कर, समाजवादी पार्टी छोड़कर लोग कहीं ना कहीं, ये मैं कयास लगा रहा हूं कि यही फायदा है कि ओबीसी समाज की भाईचारा की कमेटी का जो गठन हुआ है, जो उनको कैडर मिला, वही कैडर लोग जाकर अब गांव में बता रहे हैं और गांव के लोग अब बसपा को फिर से समझने लगे हैं और तमाम बड़े संख्याओं में लोग बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। लगातार हम आपके लिए ताजा खबरें लेकर मौजूद होते रहते हैं। तो आप एक बार सब्सक्राइब फिर कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बटन है ज्वाइन का, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को मजबूत करिए। आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। आप बने रहें, मैं आपके लिए नई खबर, बड़ी अपडेट लेकर मौजूद होता रहता हूँ। चलिए मिलता हूँ कुछ अगली अपडेट में।